अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे ये निबोश IG1 एलिमेंट 4 का टॉपिक 3 है, ऑडिटिंग। ओवरऑल ये हमारी सीरीज के निबोश सीरीज का लेक्चर नंबर 16 है। अब इस एलिमेंट 4.3 में हम ऑडिटिंग को डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रैक्टिकल फील्ड के हवाले से भी, और इसकी प्रिपरेशन मतलब एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले ऑडिट है क्या, इसकी डेफिनेशन, स्कोप एंड पर्पस ऑफ ऑडिटिंग क्या है। तो सबसे पहले ऑडिटिंग इज द मतलब 3 चीजों पे ये टेक्निकली मुश्तमिल है। ऑडिटिंग इज द सिस्टमैटिक, ऑब्जेक्टिव एंड क्रिटिकल एवेल्युएशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। तो ऑडिटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो सिस्टमैटिक हो, सिस्टम के अंदर रह के काम करे और किसी मकसद के तहत कोई चीज अचीव करना चाहता है। एंड क्रिटिकल एवेल्युएशन ये होगी कि इसकी वजाहत में, इसकी डिटेल में जाएगा, डिटेल मुआयना करेगा किस मकसद के लिए, कि हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के साथ क्या किया जा रहा है, या आपने हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम जब प्लान किया था तो उस टाइम पे क्या था, और अब आपने उसके मुताबिक किस हद तक और कैसे परफॉर्म किया है। सबसे पहले इसमें हमें मालूम होना चाहिए कि एक इंस्पेक्शन और एक ऑडिट में फर्क क्या है। एक कॉमन या एक अमूमी डिफरेंस जो हमारे सामने आता है वो ये है कि इंस्पेक्शन एक एक्टिव मॉनिटरिंग अप्रोच है, जबकि ऑडिट एक रिएक्टिव मॉनिटरिंग अप्रोच है। लेकिन हम यहाँ पर इसको मजीद एलैबोरेट करेंगे, मजीद डिटेल में जाएंगे तो हमें मालूम होगा। तो हम ये यहाँ पे मालूम करते हैं या हमें पता चलेगा कि द डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑडिट्स एंड इंस्पेक्शंस, कि ऑडिट और इंस्पेक्शन के दरमियान फर्क क्या है, क्या चीज इन दोनों के दरमियान में इनके अंदर फर्क पैदा करती है। पहले हम इंस्पेक्शंस के पॉइंट पढ़ते हैं, फिर उसी तरह हम ऑडिट्स के पॉइंट डिस्कस करेंगे। इंस्पेक्शन के पॉइंट्स में हमारे पास आता है कि इंस्पेक्शन क्या करती है, चेक्स द वर्क प्लेस, ये वर्क प्लेस को चेक करेगी, चेक रिकॉर्ड्स, यूजुअली क्विक, लोअर कॉस्ट, जिससे हमने पीछे पढ़ा, में ओनली रिक्वायर बेसिक कंपिटेंस, बेसिक नॉलेज आपको फील्ड का है तो आप इंस्पेक्शन कर सकते हैं। और ये पार्ट ऑफ एन ऑडिट है। जब डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड मांगा जाता है, ऑडिट में एग्जामिन डॉक्यूमेंट्स किए जाते हैं, तो वहां पे इंस्पेक्शन और इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड्स को मांगा जाता है या वो रिक्वायर आपसे कर सकते हैं। लुक्स एट द फिजिकल रियलिटी ऑफ द वर्क प्लेस, और इंस्पेक्शन का जो मेन दारोमदार है वो उसकी फिजिकली, कि फिजिकली क्या वर्क प्लेस की हालत है या सूरत हाल है या कंडीशन है। ऑडिट की बात की जाए तो इसमें एग्जामिन्स डॉक्यूमेंट होते हैं, बाकायदा हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी, रिस्क असेसमेंट, इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट वगैरह, एग्जामिन्स प्रोसीजर के किसी भी काम को किस तरह से परफॉर्म किया जा रहा है, इंटरव्यूज वर्कर्स, वेरीफाइड स्टैंडर्ड्स, चेक्स द वर्क प्लेस कैन बी अ लॉन्ग प्रोसेस। और ये लॉन्ग प्रोसेस इसलिए हो सकता है क्योंकि इसमें डॉक्यूमेंट्स को बड़ा थॉरोली एग्जामिन किया जाएगा, वर्क प्लेस को देखा जाएगा, जो वर्कर्स हैं उनको इंटरव्यू किया जाएगा। यूजली एक्सपेंसिव, क्योंकि इसमें ज्यादातर ऑडिटर प्रॉपर जो मंगवाया जाता है तो ऐसी चीजों में कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। इसके अलावा जो अरेंजमेंट्स की जाती हैं उनमें कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। रिक्वायर्स अ हाई लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस, और जो भी ऑडिटर होगा जिसका लीड ऑडिटर रिक्वायर्ड होता है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए, तो इट शुड बी अ ISO 45001 सर्टिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड लीड ऑडिटर। लुक्स एट द मैनेजमेंट सिस्टम दैट लाइज बिहाइंड दिस, और वो जो चीजें सामने आ रही होती हैं उनका मुआवजा करता है, उनको देखता है कि मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड्स में क्या कहा गया, इंटरव्यूज ने क्या कहा, और हमारे पास जो इसके अलावा मैनेजमेंट सिस्टम में चीजें मौजूद हैं इनमें क्या फर्क है, क्या चीजें इनमें लैक हो रही हैं, तो वो इन चीजों की निशानदेही करेगा।
अब जब ऑडिट आपने परफॉर्म करना है तो टेक्निकली आपके जो ऑडिट है उसके अंदर 3 स्टेजेस हैं, एक प्री ऑडिट, एक ड्यूरिंग द ऑडिट और एक पोस्ट ऑडिट एक्टिविटीज होती हैं। प्री ऑडिट प्रिपरेशंस में क्या होगा, द फॉलोइंग शुड बी डिफाइंड कि ऑडिट करने से पहले आपने ये देखना है कि टाइम स्केल कि कितनी देर में ऑडिट कंप्लीट होगा, स्कोप ऑफ द ऑडिट कि किस मकसद के लिए ऑडिट किया जा रहा है, एरिया एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट और किस एरिया का ऑडिट होगा, कितनी चीजें इसमें कवर आएंगी और ये ऑडिट किस हद तक फैला हुआ हो सकता है। हु विल बी रिक्वायर्ड, ऑडिट के दौरान आपको उस सिस्टम से, उस वर्क प्लेस से कौन कौन से लोग रिक्वायर्ड हैं, what documentation will be required for example this risk assessment, accident reports, incident reports, ये सारी चीजें required। अब during the audit शुरू हो गया, अब क्या होगा, auditors use 3 methods to gather information, 3 तरह से auditors information collect करते हैं, पेपर वर्क, डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड, इंटरव्यूज, मैनेजर्स, वर्कर्स को इंटरव्यू करके, तीसरी चीज ऑब्जर्वेशन, डायरेक्ट वर्क प्लेस के ऊपर जाके इक्विपमेंट या एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करके। ड्यूरिंग द ऑडिट क्या क्या चीजें वो देखेंगे, रिकॉर्ड्स कौन कौन सा एग्जामिन होगा, टिपिकल रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट्स एग्जामिन ड्यूरिंग एंड ऑडिट, कौन कौन सी चीजें एक ऑडिट के दौरान डॉक्यूमेंट्स जो हैं, जो रिकॉर्ड्स हैं वो एग्जामिन होंगे ड्यूरिंग द ऑडिट। हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी, रिस्क असेसमेंट्स एंड सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स, मिनट्स ऑफ सेफ्टी कमेटी मीटिंग, ये तमाम तर चीजें हम पीछे मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर बड़ी डिटेल के अंदर डिस्कस करके आए हैं कि हम इनका पर्पस क्या है, ये आपके हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी एस्टैब्लिश कैसे होगी, उसका की कंटेंट क्या है, इसी तरह रिस्क असेसमेंट परफॉर्म कैसे करेंगे। तो ये तमाम तर चीजें आपकी इसके अंदर हम पहले डिस्कस करके आए हैं। तो ये कोई भी चीज अपने से नहीं मांग रहा, बल्कि ये तमाम तर चीजें जो सिस्टम के अंदर मौजूद हैं वही आपसे रिक्वायर कर रहा है। मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स एंड डिटेल्स ऑफ फेलियर, रिकॉर्ड्स ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी मॉनिटरिंग एक्टिविटीज, फॉर एग्जांपल जिसका मैंने आपको पीछे बताया कि मॉनिटरिंग में इंस्पेक्शंस हुए, सेफ्टी टूर्स हुए और सेफ्टी सैंपलिंग हुई, वो तमाम तर चीजें। एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स एंड डाटा इंक्लूडिंग नियर मिस इंफॉर्मेशन, emergency arrangements, inspection reports from insurance companies, output from regulator visits, records of worker complaints, ये तमाम वो चीजें होंगी, ये वो तमाम डॉक्यूमेंट्स होंगी जो ड्यूरिंग द ऑडिट आपसे एक ऑडिटर मांग सकता है। अब ऑडिट हो गया, ऑडिट कैसे हुआ कि इसने तमाम 3 चीजों से, पेपर वर्क से, इंटरव्यू से और ऑब्जर्वेशन से डाटा कलेक्ट किया और डाटा को करने के बाद सब कुछ जो है एग्जामिन करने के बाद यूजुअल टू होल्ड अ क्लोज आउट मीटिंग होगी जिसमें वो एक जनरल राय दे देगा कि सिस्टम के अंदर क्या क्या था, क्या क्या ड्रॉबैक्स थे, कहाँ जो है आपकी बेहतरी लाने की जरूरत है और कहाँ पे आपने मेजर एनसीआरस मतलब नॉन कन्फर्मिटी मेजर एनसीआरस जो है वो प्रोड्यूस करेगा कुछ चीज़ों के ऊपर, एनसीआर नॉन कन्फर्मिटी रिपोर्ट्स फॉलोड विद अ रिटन रिपोर्ट, ये बाद में वो प्रोवाइड करेगा ऑर्गेनाइजेशन को कि क्या क्या चीज़ें उसने देखी, क्या चीज़ें ऑब्जर्व की, क्या चीज़ें लैग कर रहे थे और मेजर नॉन कन्फॉर्मेंस सिस्टम के अंदर कब कब कहाँ कहाँ और क्या क्या देखी। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट एट ऑल लेवल्स टू इंश्योर रिकमेंडेशन फॉर इम्प्रूवमेंट आर कम्युनिकेटेड एंड इम्प्लीमेंटेड। ये अब जिम्मेदारी है मैनेजमेंट की कि टॉप मैनेजमेंट तमाम लेवल्स तक जो भी रिकमेंडेशंस आई हैं, इम्प्रूवमेंट आई हैं, वो कम्युनिकेट करें ताकि नेक्स्ट टाइम जब आपका ऑडिट हो तो आप प्रॉपरली क्लियर कर दें। ऑडिट में बी नेसेसरी फॉर सर्टिफिकेशन, जाहिर बात है आईएसओ की सर्टिफिकेशन के लिए जब तक ऑडिट नहीं होगा तब तक कोई भी कंपनी किसी भी स्टैंडर्ड के लिए सर्टिफाइड नहीं हो सकती। अब एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एन इंटरनल एंड एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑडिट। अब एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑडिट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़ने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि एक एक्सटर्नल या इंटरनल ऑडिट है क्या। तो याद रखने की चीज जो आपने है वो ये है कि इसके अंदर 3P का आपने याद रखना है। 3P क्या है? 1P फर्स्ट पार्टी ऑडिट, जिसमें अगर एक कंट्रैक्टर है
तो वो अपने बिहाफ पे अपना ऑडिट करवाएगा अपने ही एम्प्लॉय से। फिर आता है 2P, क्लाइंट कहता है आपका ऑडिटर जो है वो बाइस्ड है आपकी जानिब, मैं अपना ऑडिट करवाना चाहता हूँ अपने बंदे से। तो ऐसी सूरत में जो क्लाइंट करवाएगा वो 2P होगा, सेकंड पार्टी ऑडिट। जो असल में थर्ड पार्टी ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट, वो क्या होगा कि कंट्रैक्टर कहेगा भाई अब तुम बाइस्ड ऑडिट कर रहे हो, तो ऐसी सूरत में दोनों डिसाइड करेंगे, थर्ड पार्टी के पास, न्यूट्रल पार्टी के पास जाएंगे, तो वही ऑडिट असल में एक्सटर्नल ऑडिट होता है। और उसी ऑडिट की ही जो फाइंडिंग्स होती हैं या रिकमेंडेशंस होती हैं वही ही काबिल कबूल या काबिल अमल होती हैं। अब ये डिस्कस करते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को। एक्सटर्नल ऑडिट्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं? इंडिपेंडेंट ऑफ एनी इंटरनल इन्फ्लुएंस, ये एडवांटेज है कि कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, आजादाना तौर पर काम करेगा। फ्रेश पेयर ऑफ आइज, हाँ वो अब उस वर्क प्लेस के ऊपर आया, वो वर्क प्लेस उसके लिए नई है। जब वर्क प्लेस नई होगी तो वो बड़ी आसानी के साथ वर्क प्लेस के ऊपर मौजूद चीजों को आइडेंटिफाई कर पाएगा। मे हैव वाइडर एक्सपीरियंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क प्लेस, उसने जारी बात उसने ऑडिट करने हैं, वो डिफरेंट वर्क प्लेसेस पे गया होगा, जिसके नतीजे में उसका एक्सपीरियंस इतना है कि वो बड़ी आसानी के साथ बहुत सारी चीजों को देख सकेगा और ज्यादा एक्सपीरियंस होने की वजह से बड़ा डीपली चीजों को ऑब्जर्व कर सकेगा। रिकमेंडेशंस ऑफन कैरी मोर वेट, क्योंकि उसने बहुत सारी चीजें देखी होंगी, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन ने जो गुड प्रैक्टिसेस होंगी वो भी यहाँ पे इन्वॉल्व करवाएगा, तो ये एक बेहतर हमारे लिए हो जाएगा। डिसएडवांटेज में क्या है? एक्सपेंसिव है, टाइम कंज्यूमिंग है, वक्त लेगा, अंडरस्टूड है। मे नॉट अंडरस्टैंड द बिजनेस सो मेक इम्प्रैक्टिकल सजेशन, हाँ ये हो सकता है कि वो ऐसी सजेशन दे रहा हो जिसका आपकी ऑर्गेनाइजेशन से कोई ताल्लुक ना बनता हो, और उन रिकमेंडेशन पे अमल करना या उन NCRs को हटाना मुश्किल होता है। मे इंटिमिडेट वर्कर्स सो गेट इनकम्प्लीट एविडेंस, अब वो वर्कर के साथ जाएगा, वर्कर उसके साथ गलत बयानी कर सकते हैं, या वो वर्कर को सही तरह से जानता नहीं है कि इस वर्क प्लेस पे कौन क्या कर रहा है, तो ऐसी सूरत में भी चीजें जो हैं वो सही, जो आपकी फाइंडिंग्स हैं वो सामने ना आने का अंदेशा है। इसके बाद हमारे पास जो आता है वो है इंटरनल ऑडिट्स। इंटरनल ऑडिट्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस अब डिस्कस करते हैं। एडवांटेजेस में पहला है लेस एक्सपेंसिव, अंडरस्टूड है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑलरेडी एक एम्प्लॉई है वो परफॉर्म कर रहा है, तो ये अंडरस्टूड है हमारे लिए कि ये इसके ऊपर इतनी कॉस्ट हमारी इन्वॉल्व नहीं होगी। ऑडिटर्स ऑलरेडी नो द बिजनेस सो नो व्हाट कैन बी रियलिस्टिकली अचीव, तो ऑडिटर क्योंकि वर्क प्लेस और बिजनेस की तमाम तर सूरत देखता होगा, तो रिकमेंडेशन सजेशन वही देगा जो वाकई में इम्प्लीमेंट हो सकती हैं। इम्प्रूव्स ऑनरशिप ऑफ इश्यूज फाउंड, और ये क्या करेगा कि जितने भी इश्यूज होंगे उनको इम्प्रूव करेगा, इसलिए क्योंकि अब ये खुद इन्वॉल्व है सिस्टम के अंदर, तो इसने एक्सटर्नल ऑडिट के लिए भी ऑर्गेनाइजेशन को प्रिपेयर करना है। बिल्ड्स कॉम्पिटेंस इंटरनली, और इसका फायदा ये होगा कि इंटरनली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों को ट्रेन करेगा, उनको कॉम्पिटेंट करने की कोशिश करेगा। डिसएडवांटेजेस क्या है जी? ऑडिटर्स में नॉट नोटिस सर्टेन इशू, जारी बात है उसकी फ्रेश पेयर्स ऑफ आइज नहीं है, उसके लिए रोज के मामलात हैं, तो बहुत सारी चीजें उसकी रह सकती हैं। ऑडिटर्स में नॉट हैव गुड नॉलेज ऑफ इंडस्ट्री और लीगल स्टैंडर्ड, अंडरस्टूड है क्योंकि वो इसी इंडस्ट्री के अंदर, इसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहा है, उसने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को देखा नहीं है, उसका जो एक्सपोजर है वो इतना अच्छा नहीं है इंडस्ट्री के बारे में कि वो मजीद बेहतरी लाने की तरफ बड़े इकदाम कर सके। ऑडिटर्स में नॉट पोजेसेस ऑडिटिंग स्किल्स सो मे नीड ट्रेनिंग, हाँ ऑडिटर्स हो सकता है कि इंटरनल है, उसने प्रॉपर ISO स्टैंडर्ड या इस तरह की कोई ट्रेनिंग नहीं ली हुई, जिसकी वजह से वो ऑडिटिंग स्किल्स को लैक करे। Auditors are not independent, so may be subject to internal influence, और वो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता, जारी बात है उसने अपने मालिक से, अपने ऑनर से, अपने कंट्रैक्टर से जो उसको लीड कर रहा है, जो उसका एम्प्लॉयर है, तो उससे उसने सैलरी लेनी है, तो मे बी जहाँ पे मैनेजमेंट, जहाँ पे सिस्टम की फेलियर की या सिस्टम की ड्रॉबैक सामने है तो वो उनको हाइड करे, क्योंकि ये चीजें उसके अगेंस्ट जा सकते हैं, उसकी जॉब भी जा सकती है।